नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं डॉक्टर अबू तालिब के पास और जानने के अस्सलाम लिए वालेकुम। मैं कि डॉक्टर अबू टॉन्सिल की तालिब अंसारी बीमारी फ्रॉम क्या भिवंडी। होती है। आज हम टॉन्सिल के ताल्लुक़ से बात करेंगे। टॉन्सिल के लफ्ज़ी मानी बादाम के होते हैं। और टॉन्सिल जिसको कहते हैं आमतौर से ये मुंह के पिछले हिस्से में और तालू के ऊपरी हिस्से में रहता है। और इसमें जब वरम आ जाता है इसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल दरअसल लिम्फाइड टिश्यू है और ये वहाँ पे एक दरबान की हैसियत रखता है जो इन्फेक्शन को चेक करता है। आमतौर से टॉन्सिल इसी को बोलते हैं, लेकिन टॉन्सिल जो होता है 4 पेयर में होता है, यानी 4 जोड़ में होता है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो मुंह के पिछले हिस्से में और हलक के उधर ऊपरी हिस्से में रहता है, और कान के अंदरूनी हिस्से के पास जो रहता है वो ट्यूबल टॉन्सिल है, और ज़बान के पिछले हिस्से में जो रहता है वो लिंगुअल टॉन्सिल है, और एक नाक के पिछले हिस्से में रहता है वो नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल है। आमतौर से इसको एडेनॉइड्स कहते हैं। जब इसमें जब वरम आ जाता है तो इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल में होता है, लेकिन इसी की वजह से नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल भी और दूसरे भी टॉन्सिल इन्वॉल्व होकर इसमें वरम आ जाता है। असबाब में इसमें इन्फेक्शन है, ख़ासतौर से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वायरस ये है। और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल है, इसकी वजह से इसमें वरम आ जाता है। और अलामात इसकी है कि बुखार, ठंडी लग के बुखार आएगा, बदन में दर्द है, भूख नहीं लगेगी, और हलक में दर्द, कान में दर्द, गले में तकलीफ़, और जब इसी में पस आ जाता है तो इसको क्विंसी कहा जाता है। ये अलामतें रहती हैं, और नाक बहना, कान बहना, ये अलामतें आती हैं। ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर इसमें पेनिसिलिन है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन है, बीटा-लैक्टमेस में क्लावुलानिक एसिड है, अज़िथ्रोमाइसिन है, सिप्रोडक्सिन है, पैरासिटामोल वरम दूर करने के लिए मेफेनामिक एसिड है, इबुप्रोफेन है, ये है। आमतौर से इतने ट्रीटमेंट में पेशेंट 4-5 दिन के अंदर मुकम्मल तौर से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बार-बार टॉन्सिल में प्रॉब्लम आवे या टॉन्सिल इनलार्ज रहे और वरम इसमें बार-बार आता रहे और ये कैसा इन्फेक्शन की कॉलोनी बन जाए, तो यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर दूसरे अमराज पैदा करता है, अर्थराइटिस वगैरह या दूसरे अमराज पैदा करता है, तो उस वक्त इसको निकाल देना बेहतर होता है। नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल जैसे मैंने बताया कि एडेनॉइड्स कहा जाता है इसको। तो ये एडेनॉइड जो रहता है लिम्फाइड टिश्यू ही, जैसे मैंने बताया कि ये बच्चों में रहता है, और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, 5 साल में ये पीक लेवल पे रहता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो ये 16 साल में मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका काम जो दफ़ाई क़ुव्वत को मेंटेन करना जो होता है वो दूसरे उज़व उसको संभाल लेते हैं। इसमें जब मसला आता है तो इसके साथ भी वही अलामतें रहती हैं, नाक नाक बहना, कान में बार-बार दर्द होना, कान बहना, दर्द होना, बुखार आना, ये मसले रहते हैं। और एक मसला और इसके साथ में रहता है, स्लीप अपनिया। सोते-सोते जो है वो बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है और उसकी जो साँस बंद हो जाती है, और बच्चा नाक से साँस लेता है और नाक से ही बोलता है। ये अलामतें उसकी रहती हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में इसका जो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, वही सेम ट्रीटमेंट है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, दूसरे एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी है, इसका इलाज है। और ट्रीटमेंट मिलने पे पूरी तरह से बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बार-बार आए इसके अंदर और तकलीफ़ दे तो फिर इसको निकाल देना बेहतर होता है।